शुरू किया भाई, इतने ज़्यादा कमेंट हमारे पास आ चुके हैं कि इनके जो फीड मैनेजमेंट है और फीड का रेट है उस पर एक प्रॉपर वीडियो फुल डिटेल में लेके आओ। तो बस उसी पर आज की वीडियो होने वाली है। टॉपिक देख वो थंबनेल देखकर टॉपिक का अंदाजा लग ही गया होगा। तो बस इतना बता देना चाहता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो, फीड की जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप लोगों को सही टाइम पे अगर इनको सही फीड देते हो तभी इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अगर लेयर के लिए रखना चाहते हो तो सही टाइम पे ये अंडा शुरू करती हैं और सही साइज का अंडा देती हैं, और फिलहाल इनमें कोई बीमारी भी नहीं होती। तो इसीलिए फीड की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइम पर कौन सी फीड दी जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी फीड कितने की आती है और उसे कब देना, मतलब कब देना रहता है, मतलब किस एज में देना रहता है। तो बस इतना फिर से कह देना चाहता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और जाकर एक बार चैनल को चेकआउट कर लेना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर आप ही के कमेंट पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, चाहे वो इनकी बीमारी हो या फार्मिंग का तरीका हो या अंडे के लिए कौन सी मुर्गी बेहतर या फिर मीट के लिए कौन सी बेहतर, और नए नए तरीके जहां पर अंडा कहां बेचना है, फीड कहां से लेना है, और बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। तो जाकर चैनल को चेक कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों को हमारे चैनल से। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो जाकर चेक ज़रूर से कर लेना। आप चलो बिना टाइम वेस्ट करते हैं बताते हैं कि आप लोग जब डे ओल्ड यानी कि एक दिन का चूज़ा अपने फार्म के अंदर लेके आते हो तब 1 दिन से 7 दिन जो फीड दी जाती है उसका नाम क्या है और उसका रेट क्या है। तो 1 दिन से 7 दिन के बीच में जो फीड दी जाती है उसे कहते हैं प्री स्टार्टर, या एकदम बुरादे की तरीके, मतलब एकदम महीन महीन दाना होता है जिससे चूजे आराम से खा सके। और इस दाने का रेट आता है भाई लगभग देखो हर कंपनी का और हर जगह का रेट अलग अलग रहता है। तो कुल मिलाकर 2000 से 2200 रुपये के आसपास आप लोगों को प्री स्टार्टर का फीड मिल जाएगा। और ये आप लोगों को डे 1 से यानी कि 1 दिन से लेकर 7 दिन के चूजे को खिलाना है। अब चलो बात कर लेते हैं कि भाई 7वें दिन के बाद से 8वें दिन से और इसके लास्ट 2 महीने तक कौन सी इनको फीड खिलाई जाती है और वो रेट क्या रहता है उसका। तो भाई 7 दिन जब आप इनके कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद फिर स्टार्टर की फीड शुरू हो जाती है। और स्टार्टर की फीड आप लोग 8वें दिन से लेके लगभग 2 महीने तक चलाते हो। भाई अगर ग्रोवर मिलती है तो ठीक, देखो आगे अभी एक ग्रोवर फीड के बारे में बताऊंगा, नहीं तो अगर वो आप लोगों के आसपास नहीं मिलती तो आप लोग स्टार्टर 4 महीने तक चला सकते हो। अभी ग्रोवर की बात नहीं करता, अभी उसकी बात आगे बताता हूँ। तो आप लोगों को स्टार्टर फीड 8वें दिन से लेकर 2 महीने तक चलानी है और इस फीड का रेट आएगा लगभग 1600 रुपये से 1650 रुपये के आसपास की फीड मिल जाएगी। हाँ, कंपनियों पे डिपेंड करता है, कोई 15.5 की मिल जाती है, कोई 17 तक भी चली जाती है। तो डिपेंड करता है जगह और कंपनी का, कि गोदरेज का लेते हो, कि जाफा का लेते हो, कि अमीनो प्रो का लेते हो, वो डिपेंड करता है आप पर। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि भाई जो 2 महीने की ये बर्ड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट 2 महीने यानी कि चौथे महीने तक कौन सी फीड चलानी है। तो उसको आप लोगों को 2 महीने के बाद से यहाँ पर आप लोगों को ग्रोवर फीड शुरू कर देनी है। ग्रोवर फीड शुरू कर देनी है और उसको शुरू करते करते भाई आप लोगों को 4 महीने तक लेकर जाना है, क्योंकि भाई ग्रोवर के नाम में ही ग्रोथ है। फीड आपके बर्ड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और ग्रोवर इसीलिए चला जाती है कि इनकी जो ग्रोथ की कमी है फटाफट से 4 महीने आते आते अंडे का टाइम आते आते कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके जैसे स्टार्टर की फीड है उसी तरीके ग्रोवर की भी फीड आती है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती। 1600 के आसपास की स्टार्टिंग है और ये 1800 भी चली जाएगी, 1900 भी चली जाएगी। डिपेंड वही करता है कि भाई आपके आसपास कितनी, मतलब 2000 के अंदर ही अंदर रहेगी हर जगह पे, और 16 साढ़े 1600 के ऊपर। तो इसी तरीके में आप लोगों को ये फीड मिल जाएगी 16 साढ़े 1600 से 2000 के बीच में फीड मिलेगी। फीड आप लोगों को इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खिलाना, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर काम करती है। लेकिन आप लोगों से बता दूं कि अगर आपके आसपास भाई ग्रोवर फीड नहीं मिलती तो उसके बदले पे आप लोग स्टार्टर फीड ही चला सकते हो, यानी कि 7 दिन प्री स्टार्टर देने के बाद 4 महीने तक स्टार्टर फीड ही चला सकते हो। भाई उसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है जो कि ग्रोथ लाने में काफ़ी बेहतर हेल्पफुल रहती है। अगर ग्रोवर मिल जाते तो बहुत ज़रूरी, भाई ग्रोवर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब जब 4 महीने इनकी कंप्लीट हो जाते हैं तब आता है इनके अंडे का टाइम, यानी कि इनके लेयर का टाइम, लेयरिंग का टाइम। तो उस टाइम पर आप लोगों को कौन सी फीड देनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई अंडे के लिए अगर इनको रख रहे हो तो भाई अंडे के टाइम पे अंडे की फीड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो फीड आती है भाई लेयर की फेज़ 1 फीड। लेयर की फेज़ 1 फीड भी आप लोगों को अलग अलग तरीके की अलग अलग कंपनियों में मिल जाएंगी, अलग अलग कंपनी की मिल जाएगी। हाँ, सबका रेट भी अलग अलग होता है। और अगर रेट की बात करें तो ये फीड आप लोगों को 1580 रुपये से स्टार्ट होगी और 15.5 की भी, 16 की भी, मतलब कौन सी कंपनी का किस जगह से लेते हो उतना मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर जाफा वगैरह की या फिर गोदरेज वगैरह की लेते हो तो शायद आप लोगों को 1500 के आसपास लगभग मिल जाना चाहिए। और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है भाई, एक बोरी ले रहे हो कि ज़्यादा बोरी ले रहे हो, हर चीज़ में डिपेंड करता है।
और इसके बाद आप लोगों से बता दूं कि लेयर की जो फेज़ 1 फीड है, उसको आप लोगों को जब तक चलाना है, जब तक आपका बर्ड पहला अंडा देने के बाद, मतलब जब आपके फार्म में पहला अंडा आ जाए, तब तक आप लोगों को शुरू करना, देखो शुरू करना है चौथे महीने से, लेकिन उसके बाद से इसको आप लोग देते रहोगे जब तक जब आपका बर्ड 4.5 महीने में या 5 महीने में पहला अंडा ना शुरू कर दे। और जैसे ही पहला अंडा आपके फार्म के में शुरू हो, और उसके बाद आप लोग 8 से 10 दिन इसको और खिलाते रहना, जहां आप लोगों के फार्म में अंडा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए। बस ये लेयर की फेज़ 1 फीड बंद कर देना है और उसके बाद शुरू कर देना है लेयर की फेज़ 2 फीड, और यही फीड होगी आपकी लास्ट फीड। फेज़ 2 के बारे में बताने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में बदलाव क्यों किया जाता है, मतलब इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई, क्योंकि लेयर की दोनों फीड होती हैं, तो फेज़ 1 को बंद क्यों किया जाता है और फेज़ 2 को चालू क्यों किया जाता है। मतलब शुरुआत में फेज़ 1 और उसके बाद में फेज़ 2 क्यों देना रहता है, ये भाई बहुत बंदों के मन में डाउट होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, देखो अंडे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की, और आप लोगों को पता ही होगा इन फीडों में भाई कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। लेकिन जो लेयर की फेज़ 1 होती है, उसमें कैल्शियम के साथ साथ भाई प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी होती है। अगर यही चीज़ बात करें कि उसमें लेयर की जो फेज़ 2 होती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम कर दी जाती है और लेयर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, यानी कि फेज़ 1 से भी ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ा दी जाती है और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम कर दी जाती है। इसीलिए भाई अंडे के लिए आप लोगों को पता ही है, जैसे कि कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोगों की जो लेयर की फेज़ 1 है उसे बंद कर दिया जाता है और शुरू किया जाता है भाई ये जो लेयर की फेज़ 2 फीड है इसे, क्योंकि इसमें होता है भरपूर कैल्शियम, जो कि इनके बहुत ज़्यादा काम आता है अंडे में, और इसीलिए भाई इसे एंड वाली लास्ट वाली फीड भी कहा जाता है। यही भाई चलाया जाता है एकदम लास्ट तक, जब तक आप इनसे अंडा लेते रहते हो। अगर बात करें कि भाई ये जो लेयर का फेज़ 2 होता है, इसका दाना कितने रुपए का आता है, इसकी बोरी कितने की आती है, तो यही दाना है भाई जो सबसे सस्ता दाना आप लोगों को पड़ता है। इसकी 50 किलो की बोरी मात्र और मात्र आप लोगों को 1450 से 1500 के आसपास मिल जाएगी, और कोई कोई की फीड भाई आप लोगों को 1425 तक मिल जाएगी, जैसे अमीनो प्रो वगैरह की है, इनको तो फीड आप लोगों को 1425 रुपए तक की मिल जाती है। लेकिन अगर मान के चलो तो मोटा मोटा आप लोगों को 1450 से 1500 के आसपास की 50 किलो की इसकी बोरी मिल जाएगी, और यही वो फीड है जिसको आप लोग लास्ट तक चलाओगे जब तक आप लोगों से इनसे अंडा चाहिए, और उसके बाद बस इन्हें सेल आउट कर दो, नया बच्चा डाल दो। अब उसके बाद जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। उसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस के लिए, और चैनल को एक बार चेक जरूर से करना, जैसे कि अभी शुरू में बताया।